आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से 12th क्लास की इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सारे स्कूल कॉलेज कोविड-19 के कारण सभी बंद हैं। इसीलिए आज से आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। मैं 2 चैप्टर 12th क्लास का पहले ही पढ़ा चुका हूं और तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनप, जो मैं आप लोग के बीच शुरू कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले ए पिंच ऑफ सनप जो एक प्रोज है उसके बारे में बताना चाहता हूं। ए पिंच ऑफ सनप होता है चुटकी भर खैनी, जो कि आप लोग आम जीवन में गांव घर में सब देखते हैं। एक चुटकी भर खैनी का कितना महत्व है, कुछ लोग इसके खाने के आदी होते हैं। उसी को मनोहर मलगंगनकर ने बड़ा ही हास्यास्पद रूप से इसको लिखा है। सबसे पहले हम मनोहर मलगंगनकर के बारे में कुछ जानते हैं कि वह क्या थे। मनोहर मलगंगनकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। वो एक बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे और यहाँ तक कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उसने अपने जीवन काल में 25 पब्लिकेशन कराए थे और उसका सबसे महत्वपूर्ण वर्क था डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगा एंड बॉम्बे बीवेयर। जो वर्तमान स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे वह है ए पिंच ऑफ सनप, जिसको लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज फुल बीट एंड एडवेंचर, जो कि उसी पर आधारित है। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि किस प्रकार ए पिंच ऑफ सनप में वह राइटर अपने फैमिली को लाते हैं और उसको वर्णन करते हैं। हम लोग अब कहानी पे आते हैं। देखिए, कहानी के एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ कहती है आज नानू काका आ रहे हैं। ओ माई गॉड, आई सेड, मैंने कहा ओ भगवान। कुडंट बी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लीविंग दैट आई एम ट्रांसपोर्टेड समथिंग। उसने तो एक चिट्ठी तक नहीं भेजा। वायर मतलब होता है पत्र या कोई मेल, नहीं तो हम उनको लेने भी जाते। माँ कहती है नो डियर, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। वह नानू काका पहले से ट्रेन पे हैं। इसके बावजूद भी सी एडेड नेसेसरली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। और वह यहाँ पे 2-3 दिन नहीं रुक सकते हैं। उसकी माँ उसको बताते हैं, किसको? राइटर को। व्हाट ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इज दैट हीट। कहता है इतना गर्मी में वह क्या दिल्ली से आ रहा है? माँ कहती है ही वॉन्ट्स टू सी सब मिनिस्टर, वह कुछ मंत्री से मिलना चाहता है। व्हाट, क्या बात है? दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, तब तो उसे 1 सप्ताह यहाँ लगेगा। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, तो कोई भी मंत्री 1 सप्ताह के बिना नहीं मिलता। 1 सप्ताह या मंथ भी कह सकते हैं। ओ माई गॉड, तब तो नानू काका को 1 महीना यहाँ ठहरना होगा, ऐसा राइटर कहते हैं। इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, अगर तुम्हारा नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहता है, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मैं श्योर हूँ कि उन सारी चीज़ को मैनेज करा दूंगा। उसकी माँ कहती है एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कभी भी दिन और रात हो, किसी तरह भी हो, किसी तरह उसको मंत्री से तुम मैनेज करवा लेना। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो है अपने परिवार के लिए हमेशा लॉयल हो जाती है। एंड आफ्टर ऑल, इतना होने के बावजूद भी नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो आखिर उनकी भाई है। आई ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरी तरफ मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, और मैं अधिकतर मंत्रियों के आसपास रहता हूँ। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मेरी भी मजबूरी है कि मैं एक सेक्रेटरी के नीचे हूँ। ऑन प्रोफेशन एंड एज सच ट्रेन टू रेगेड मिनिस्टर एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड। आप समझ सकते हैं, मंत्री से मिलना समझे 2 स्टेप भगवान से भी आगे जाना,
क्योंकि आजकल मंत्री बड़ा आसानी से नहीं मिलते हैं। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर, हाँ अगर मैं सेक्रेटरी से अच्छी तरह से हायर कर लूँ तो किसी तरह मंत्री से मिल सकता हूँ। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था जब ट्रेन आए। नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका एक सेकेंड के लिए डोरवे पे खड़े हुए। ए स्ट्रिंगिंग फिगर वाइट हेयर, नानू काका का चेहरा अजब था, उसकी बाल सादा था, वह काफ़ी एक सबसे मतलब वो गांव में भी देखते होंगे एक स्टाइलिश मूंछ रखा हुआ था, इसको वो कहते हैं इम्प्रेसिव मॉस्टेल। वो अच्छी तरह से ओल्ड फैशन करके एक ब्लैक कोट पहना हुआ था, रेड सिल्क पहना हुआ था, पगड़ी पहना हुआ था और ब्राह्मणी स्टाइल से वो अंगोछा रखा हुआ था अपने कंधे पे। एज आई वेंट अप, जब मैं उसे गया, ही हैंडेड मी बास्केट, तो उसने मुझे एक जो अपने साथ लाया था उसको थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, उसने कहा जल्दी लेकर आओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा, नानू काका ने ऐसा कहा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई सवाल नहीं किया। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने उस बास्केट को अपने कांख में दबा लिया और ओनली टू बम्प इन टू एन एरोमस मरवाड़ी वोमेन हु हैड हर हेड ओवर इन द बुरका। तब अचानक मैंने देखा एक मरवाड़ी औरत खड़ी थी जो अपने बुरका में थी। बट माई एप्लोगाइज वेयर ड्रॉन बाय द स्ट्रेंथ सराउंडिंग इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, मुझे लगा कि मेरा बास्केट कोई अजनबी आदमी घूर रहा है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउट रेकेट किचन, मुझे लगा कि मेरे बास्केट में कुछ है। स्पिट स्प्रट म्यू म्यू तरह का आवाज़ आने लगा। आई डक्ड एंड रैन, मैंने उसे किया और भागा। एंड मिंगल विद द क्राउड एंड स्पीड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, और मैं इतना आगे भागा तो मुझे लग रहा था कि कोई सिख मैरिज की पार्टी था, उसी में मैं मिल गया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका बहुत लंबे समय से आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज escorted by the फ्रॉकिंग टिकट इंस्पेक्टर। स्टेशन खाली था और आखिरी टांगा जो था वो अभी जा चुका था। किसी तरह मैंने टिकट इंस्पेक्टर से मैनेज किया। नो रूम इन द थर्ड क्लास, उसने नानू काका बताते हैं कि थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था। दे वुडंट इश्योर सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और उसने कहा कि बिना रिजर्वेशन का मैं सेकंड क्लास का टिकट दे नहीं सकता हूँ। नानू काका एक्सप्लेन एज ही कम अप टू मी, जब नानू काका मेरे पास आया उसने सारी घटना को एक्सप्लेन किया। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन द थर्ड क्लास टिकट, उसने लिया सेकेंड क्लास का लेकिन किया ट्रेवल थर्ड क्लास का। बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट एमेबली, उसने कहा मैं किसी तरह अरेंज कर लिया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, क्योंकि जो मतलब टीटी था वह न मतलब एक यंग मैन था, उसने किसी तरह मैनेज कर दिया। यू सा हाउ ही वेन कम राइट विथ मी, आप देख सकते हो कि किस तरह उस मेरे पास आए और मेरे को मैनेज किए। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, इसीलिए मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ। हाँ, द कीटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, हाँ मेरा जो बिल्ली जो साथ में वो फ्री यात्रा किया। हाउ इट, ये कैसा है? वेरी क्वाइट, मैंने शायद कहा बहुत शांत है, क्योंकि वो लगा रहा था कि वो मर चुका है, मुझे ऐसा लगा। वी गॉट इन टू द कार, जब हम लोग कार में गए, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, तो जब मैं कार में गया तो मैं दूसरा गियर चेंज किया। नानू काका ने पूछा व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तो मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो? कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस, लुक अंकल, मैं थोड़ा फ्रेंक होकर कहा अंकल आप देखिए, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं भी सेक्रेटरी के अंदर आता हूँ, सेक्रेटरी के अंदर आता हूँ, लेकिन ये समय है, ये माई जॉब है, मेरा नौकरी भी है, मैं सब इंटरव्यू और मिनिस्टर सब मैनेज करके मैं आपको मिलवा दूँगा। नानू काका को उसने ऐसा कहा। ओ नानू सी वेल नेवर माइंड, नानू काका ने जो भी कहा मैं माइंड नहीं किया। आई टू के पिंच ऑफ सनव, फिर नानू काका ने थोड़ा खैनी निकाला, ब्रश इज फिंगर डिलिकेटली ऑन अंगोछा, और उसको खा के और उसको मुँह में डाल दिया और अंगोछा से पोंछ लिया। क्लोजिंग आइज एंड
Poking the eyebrow, I threw the deep thought. He also clogged his tongue several times in a typically एंड डिक्शनरी रेस्टिंग पेडिंग, मतलब खानी खैनी ऐसे खा के ऐसे किए, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ डोर स्टेप पर इंतज़ार कर रही थी। हर फेस वेदर इन स्माइल, उसका चेहरा काफ़ी मुस्कुरा रही थी। सी वेंट इन स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किचन, और बिल्ली को देखकर काफ़ी खुश हुई और मेड ए लॉट ऑफ यूज आवर नानू काका, और उसने नानू काका को बहुत कुछ कहा। मैंने भी देखा। सेड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और मेरे बेडरूम को भी अच्छी तरह से तैयार कर चुकी थी। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरंडा, और मुझे मेरी एक चारपाई में निकाल दिया था माँ ने बरंडा में। एट मदर्स इंस्टेंस, माँ बहुत खुश थी। आई टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लिया। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक चल गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, मैं मंत्री से मिलने के लिए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, मैंने कार को पार्क में लगा दिया। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, कि मुझे 2 घंटे लग गए एक मराठी स्वेयर वर्ड से निकलने के लिए। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मुझे साहस नहीं हुआ कि क्या चल रहा है उससे पूछने के लिए। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना एक सब कहे मैं आगे निकल गया। ही कूल डाउन ए लिटिल वाइट एंड थ्रू द एंड सेड, और मैं काफ़ी कूल डाउन होकर मैं बैठ गया। 2 hours, 2 घंटे बाद, आई स्पेंड बिग ट्रांसपेरेंट फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, मैं 2 घंटे तक एक चपरासी दूसरे चपरासी तक दौड़ता रहा। टेम्पिंग थ्रू द कॉरिडर्स एंड इन द इन, यहाँ तक एक दरवाजे दूसरे दरवाजे, एक यूँ कह सकते हैं आप, एक जगह से दूसरे जगह में जाते रहा। सक्सीडेड गेटिंग डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, आखिरकार 3 दिन में मुझे एक सेक्रेटरी डिप्टी से, एक डिप्टी सेक्रेटरी से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। सेम फुल एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, उसी तरह एक बार फिर से एक मराठी एक्सप्लेटिव आ रहे थे, तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदा आ रहा था। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, मेरी जो मामा जी थे, नानू काका जो थे, हमेशा जो ही बोलते थे और माँ के टंग में बोलते थे। बच्चों, आज मैं आप लोगों का ए पिंच ऑफ सनब का एक पार्ट ख़त्म किया, और दूसरे पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।